इंदौर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी राजेंद्र मोरे की प्रथम जयंती पर विश्व काव्य भारती एवं मध्य प्रदेश तरुण पत्रकार संघ ने भजन सम्मेलन का सरस आयोजन किया। रिपोर्ट की प्रथम किश्त प्रस्तुत है नंद किशोर चौहान द्वारा। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम नए साल का भी अभिनंदन करते हैं। हम आज सब एकत्रित हैं इंदौर शहर के एक वरिष्ठ समाज सेवी और धार्मिक गतिविधियों में हर हमेशा आगे रहने वाले हमारे राजेंद्र मोरे जी, उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आज उनकी प्रथम जयंती है। उन्होंने बहुत अच्छे शानदार काम किए। गोवा में गए लेकिन वहां पर वो बच नहीं सके, एकदम दिल का दौरा पड़ा और इस दुनिया में ऐसा शरीर वो नहीं है। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक वो नेक इंसान थे और हैं, क्योंकि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, हर हमेशा अजर अमर रहती है। हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे इंदौर शहर के अहिल्या नगर के वरिष्ठ भजन गायक, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं, भजनों से प्यार करते हैं, शरद चंद्र जी भाले जी को मैं ये माइक प्रदान कर रहा हूँ। वे अपने सब समस्त श्रोताओं को भाव विभोर करें अपने विचारों के माध्यम से। आइए। आज का दिन बहुत सुखद है, जो हमारे भाई राजेंद्र जी मोरे जी का जन्म दिवस है, जो कि 1 वर्ष पहले ही उन्हें शरीर छोड़ दिया था। तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेगी और हम उनकी यादों को भुला ना पाएंगे। तो एक उनके उसमें भजन है, ओम शांति, जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े प्यार से जीवन जिया, हिल मिल सबने मिल लिया, रिश्तों के जंजाल में जकड़ा, जाल तोड़ फिर निकल गया। क्या हुआ? हर मानव की यही है गाथा, जीवन बीता समझ न पाया, काल बुलावा आ गया तो जगत देखता रह गया। बड़े प्यार से जीवन जिया, हिल मिल सबने मिल लिया, रिश्तों के जंजाल में जकड़ा, जाल तोड़ फिर निकल गया। कोई किसी के काम न आया, कोई किसी के साथ न आया, माया के जंजाल में उलझा, मधुमक्खी सा उलझ गया। क्या बात? जगत भरोसा करते करते समय ही धोखा दे दिया, लगी लालसा इस जीवन से समय से पहले चल दिया। क्या बात? क्यों जीवन भर नर करे कमाई, जोड़ जोड़ धन जमा लिया, कितना खोया कितना खर्चा, यही सब छोड़ चला गया। क्या बात? जितना भजन किया नरते ने, वही साथ में रह गया, सत्कर्मों का किया जिसने, साथ निभाने वही तो आया। बड़े प्यार से जीवन जिया, हिल मिल सबने मिल लिया, रिश्तों के जंजाल में जकड़ा, जाल तोड़ फिर निकल गया। हर मानव की यही गाथा, जीवन बीता समझ न पाया, काल बुलावा आ गया तो जगत देखता रह गया, जगत देखता रह गया, जगत देखता रह गया। ये तो हर मनुष्य की काया है, जो आया है वो जाएगा, निश्चित समय है। कितना भी हो वह अपने आप को भुला नहीं पाएंगे हम उनको, राजन जी को हमारे बीच में।
ओम शांति, ओम शांति। स्वागत है शरदचंद्र जी भाले जी का। उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया। इस भजन के लेखक हैं हमारे परम आदरणीय मौर्य जी, रमेश चंद्र जी मौर्य जी। वे रिश्ते में पिताजी लगते हैं राजेंद्र मौर्य जी के, और हमारे बड़े भाई लगते हैं। उनकी 17 किताबें प्रकाशित हुई हैं भजनों की, और वर्ल्ड एक्सप्रेस हर हमेशा उनके भजनों को प्रसारित करता है, और वर्ल्ड एक्सप्रेस को बड़े गर्व की अनुभूति होती है। कितने अच्छे भजन, पिता के संस्कार हमारे राजेंद्र मौर्य जी ने लिए, और जाते जाते वो एक बहुत अच्छी कथा श्रीमद् भागवत कथा करवा गए। और उसके बाद में ईश्वर को यही मंजूर था कि वो सशरीर हमारे बीच नहीं है। कहा है एक महाकवि नीरज जी ने, कफन चढ़ा तो किस लिए, नजर क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों ले जा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी ही बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। व्यक्ति आता है, चला जाता है, उस व्यक्ति को याद रखा जाता है जो कि अच्छे कर्म करता है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, भावनांजलि देते हैं। हमारे राजेंद्र मौर्य जी जो हमारे भाई थे, हमेशा हंसते रहते थे और बढ़िया अच्छे शानदार काम करते थे। और इन पंक्तियों के साथ में मैं उनका स्मरण करना चाहूँगा कि जाने वाले हो सके तो तू लौट के आना, यहीं आना, विश्वकर्मा नगर में आना, इसी तरह की धार्मिक कार्यक्रम करवाना। हम उन्हें ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये माइक मैं सौंप रहा हूँ आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी, जो 88 वर्ष के हो चुके हैं। उसके बाद भी वो भजन लिखते हैं और 2500 भजन लिख चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ परम आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी का स्वागत है। आज प्रातःकाल 4 बजे जैसे ही मैं उठा तो ईश्वर की कृपा से एक भजन लिया, और सर्वप्रथम मैं वही भजन सुनाता हूँ आपको। सुनो सुनाऊं कथा जगत की, सुनो सुनाऊं कथा जगत की, हर बातें हैं न्यारी न्यारी, हर बातें हैं न्यारी न्यारी। युगों युगों से बदल रही है, युगों युगों से बदल रही है, ये दुनिया सारी सारी, ये दुनिया सारी सारी। सतयुग त्रेता द्वापर गुजरे, सतयुग त्रेता द्वापर गुजरे, कलियुग है अब जारी, कलियुग है अब जारी। हर प्राणी में अद्भुत प्राणी, हर प्राणी में अद्भुत प्राणी, वह केवल है नर और नारी, वह केवल है नर और नारी। सुनो सुनाऊं कथा जगत की, हर बातें हैं न्यारी न्यारी। अजब प्रभु की माया जग में, अजब प्रभु की माया जग में, जो समझ न पावे ये संसारी, जो समझ न पावे ये संसारी। अमर आत्मा सदा एक है, अमर आत्मा सदा एक है, पर बदले तन बारी बारी, पर बदले तन बारी बारी। इतिहास बदलता हर युग का, इतिहास बदलता हर युग का, यह है प्रभु की कारीगरी, यही है प्रभु की कारीगरी। मूर्ख मानव समझ न पावे, मूर्ख मानव समझ न पावे, समझी संतों की बलिहारी, संतों समझी की बलि, संतों की बलिहारी। सुनो सुनाऊं कथा जगत की, सुनो सुनाऊं कथा जगत की, हर बातें हैं न्यारी न्यारी, हर बातें हैं न्यारी न्यारी। प्रभु माया में लिपटा प्राणी, प्रभु माया में लिपटा प्राणी, कर्म गति का है अधिकारी, कर्म गति का है अधिकारी। जैसा कर्म करे
जैसा कर्म कर कर गुजरा वैसा जन्म मिला संसारी। जैसा कर्म कर कर गुजरा वैसा जन्म मिला संसारी। लाख लाख योनि से गुजरे, लाख लाख योनि से गुजरे, फिर बनता है नर और नारी, फिर बनता है नर और नारी। अजब गजब ये कथा जगत की, अजब गजब ये कथा जगत की, नाम प्रभु का है उपकारी, नाम प्रभु का है उपकारी। सुनो सुनाऊं कथा जगत की, हर बातें हैं न्यारी न्यारी। युगों युगों से बदल रही है ये दुनिया सारी सारी, ये दुनिया सारी सारी। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। एक और काल चक्र की गति निराली, काल चक्र की गति निराली, जीवन का रथ कब रुकवा दे। चलती काया चलते चलते दुर्गम पथ पर कब अटका दे। क्या बात है। समय का कोई नहीं भरोसा, पाए धन को कब लुटवा दे, पाए धन को कब लुटवा दे। उम्मीदों से भरा हुआ मन, उम्मीदों से भरा हुआ मन, गम के बादल कब बरसा दे, गम के बादल कब बरसा दे। काल चक्र की गति निराली, जीवन का रथ कब रुकवा दे। अच्छा है। ए नर चिंता छोड़ दे अब तू, ये नर चिंता छोड़ दे अब तू, चिंतन में मन को लगवा दे। इस जीवन का अजब खेल है, मन मयूर को कब नचवा दे। इस जीवन का अजब खेल है, मन मयूर को कब नचवा दे। उजड़े उपवन सूखे खेत, प्रभु इच्छा से कब लहरा दे। उजड़े उपवन सूखे खेत, प्रभु इच्छा से कब लहरा दे। चित चिंता से घिरा हुआ है, चित चिंता से घिरा हुआ है, खुशियों के कब फूल खिला दे, खुशियों के कब फूल खिला दे। काल चक्र की गति निराली, जीवन का रथ कब रुकवा दे। चलती काया चलते चलते दुर्गम पथ पर कब अटका दे। होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, खुशियों को गमगीन करा दे, खुशियों को गमगीन करा दे। प्रभु माया का नहीं भरोसा, प्रभु माया का नहीं भरोसा, भरे ताल को कब सुखवा दे, भरे ताल को कब सुखवा दे। ये मन अद्भुत खेल खिलाता, ये मन अद्भुत खेल खिलाता, उजले मन को मैला कर दे, उजले मन को मैला कर दे। समय चक्र से बचना हो तो, समय चक्र से बचना हो तो, मन मंदिर में दीप जला दे, मन मंदिर में दीप जला दे। काल चक्र की गति निराली, जीवन का रथ कब रुकवा दे। चलती काया चलते चलते दुर्गम पथ पर कब अटका दे। बहुत बढ़िया। राजेंद्र मौर्य जी की स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी थी। लगभग 42 साल बाद जब मैं मिला हमारे रमेश चंद्र जी मौर्य जी से, तो एकदम वो पहचान गए मंदिर में कि आप तो राजकुमार हंस हैं और आप कागदीपुरा में उपाध्याय परिवार के यहाँ आया करते थे। ऐसी याददाश्त के धनी हमारे राजेंद्र मौर्य जी दिल का दौरा पड़ने से शांत हो गए। आज सबसे बड़ी आवश्यकता अहिल्या नगरी में इस बात की है कि हजारों लाखों लोग जब काल कवलित हो रहे हों हृदय रोग से और उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें,
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम ये आवाज आज राजेंद्र मौर्य जी की जयंती पर उठाना चाहेंगे कि ऐसे अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, दानवीरों को भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ निःशुल्क रूप से हर रोग का इलाज हो। समस्त जो यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग है उनसे हम चाहेंगे कि मेरी बात का तालियों के साथ में समर्थन करें, क्योंकि महंगी चिकित्सा होने के कारण अस्पताल छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सकें। इस बात की भी सारी की सारा रिसर्च होना चाहिए कि क्यों ये कोरोना के बाद में इतने लोगों की मौत हृदय गति बंद होने से हो रही है। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, चंद्रशेखर जी गुप्ता जी जो कि 90 वर्ष के हैं। हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वो चिरायु हों और आज मौर्य जी की जयंती पर 2 शब्द कहें वो तालियों के साथ में। डॉक्टर गुप्ता जी का भी हम सम्मान करते हैं, वो साहित्य प्रेमी हैं और आज इस महफिल में उपस्थित हैं। आइए। उपस्थित समस्त परिजन, आदरणीय भाभी जी, भाई साहब और वाले साहब और भैया, संजय भैया, सबको जो है मैं अपना अभिवादन करता हूं। और आज के इस मौके पर जबकि हमारे मौर्य साहब के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र राजेंद्र भैया की जयंती का दिन है, मैं उनको जो है क्योंकि अभी वो उस दुनिया में अभी मतलब कुछ समय पहले उनकी मतलब वो हो चुकी, मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं कि उनका बहुत अच्छा नेचर था। अभी मतलब कुछ दिन पहले ही यहाँ उन्होंने भागवत जी का भी एक आयोजन किया था, उस कार्यक्रम को भी मैंने अटेंड किया और सब परिजनों के साथ में बड़ा आनंद से वो कार्य संपन्न हुआ। लेकिन विधि का विधान है, क्या कर सकते हैं, वो उनका जाना और एकदम अचानक से इस दुनिया से मतलब चले जाना हम सबके लिए बड़ी दुखद बात है। लेकिन उनको मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जो है समय हमारे जो परिवार के लोग हैं सब उनके बीच में उनकी यादें हमेशा बनी रहें और उनका जो स्नेह हम लोगों के ऊपर था वो बना रहे।